हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहले भी मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले जैक सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें आज के दिन लगभग 1.5% की तेजी इस स्टॉक्स ने दिखाई थी निचले लेवल से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें तो वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करूँ यहाँ पे एंट्री पॉइंट की तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले 3 फरवरी को, तो आप इस डेट तक कम से कम इंतजार करिए, उसके बाद किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। 3 फरवरी का वेट कर लीजिए, क्वार्टर्स के नतीजे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर अच्छे आते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस के साथ ट्रेड करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर तो देखिए किसी भी एक्सपर्ट्स ने इसे कवर अभी तक नहीं किया। सबसे अगर हम लोग नेगेटिव बात की बात करें, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग डीआईएस की बात करें उनके पास भी एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर बोलेंगे हेवीली कोई इन्वेस्टेड है तो वो है रिटेलर्स। तो मैं यहाँ पर आपको रिटेलर्स की भी थोड़ा डाटा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, तभी आप कहीं ना कहीं किसी डिसीजन पे आप पहुंच सकते हैं। देखिए मैं आपको लेके आया हूँ बीएसई के वेबसाइट पे, यहाँ से मैं आपको ये डाटा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ रिटेल इन्वेस्टर की, यानी कि जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है, यानी कि किसी ने एक सिंगल शेयर भी लिया होगा, तो वो इसी कैटेगरी में आते हुए दिख रहे होंगे। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तकरीबन 1,11,674 ऐसे रिटेल निवेशक जो इसके अंदर कहीं ना कहीं अभी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ शेयर्स की तो आप यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितनी नजर आती हुई दिख रही है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तकरीबन 18% की हिस्सेदारी छोटे निवेशक के पास है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर छोटे निवेशक के पास है। तो आप थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करिए, क्वार्टर्स के नतीजे का इंतजार करिए, तब किसी तरह का डिसीजन आप इसके अंदर लीजिएगा। मैं चलूंगा चार्ट पे भी चल के मैं आपको लेवल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेवल्स आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं इसने तकरीबन 319 के लेवल्स को टच किया था सितंबर 2024 के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो इसी लेवल से रिजेक्शन देखने को मिली। समय में थोड़ा पीछे चलते तो ये आप लेवल्स देखिएगा, ठीक उसी लेवल्स को यहाँ पर टच किया था। यहाँ पर इसने तकरीबन 318 के लेवल्स को टच किया था अक्टूबर 2023 के अंदर। तो यानी कि कहीं ना कहीं यही जो लेवल्स है 318 319, ये हमारा ऊपर की तरफ एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो तेजी आती है, बट अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो के अंदर 196 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इस लेवल से हम लोग बात करें तो काफी ऊपर ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जाने में थोड़ा समय लगेगा। ऊपर के लेवल में किसी ने बाई किया होगा तो उनको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एवरेज आउट की प्लानिंग करते होंगे। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा कम से कम क्वार्टर्स के नतीजे तक आप वेट करिए, उसके बाद किसी तरीके का आप डिसीजन लीजिएगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, जिस तरह का फॉर्मेशन यहाँ कैंडल दिखा रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसे अपसाइड का मूव दिखाना चाहिए। बट अगेन मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा आपको थोड़ा आप वेट कर लीजिए, जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ निचले स्तर पर तो कहीं ना कहीं 180 का जो लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है, यही हमारा सपोर्ट्स का लेवल यहाँ पर रहेगा। तो अगर हम लोग अपसाइड की बात करें तो पहला जो लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए, ये कहीं ना कहीं आपका 220 218 का होना चाहिए। एक जोन में ट्रेड करने के बाद एट द एंड इसमें डाउन साइड का ब्रेकडाउन देखने को मिला। अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। क्लियरली एक जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, बट एट द एंड इसने ब्रेकडाउन दे दिया डाउन साइड में। यहाँ से इसने ऊपर की तरफ भी मूव दिखाया, बट ऊपर के लेवल को ये सस्टेंस करने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से वापस से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं इसके अंदर टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूं, क्या कुछ टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही है, ये टेक्निकल्स आप देखिएगा यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं कहना चाहूंगा मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है। 12 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस लेवल्स को देखकर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिकवाली कर देनी है। सिंपली आपको वेट कर लेना है और थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, और हो सके तो इसके क्वार्टर्स के नतीजों को कहीं ना कहीं आप स्टडी आउट करने की कोशिश करिए, उसके बाद किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। इस स्टॉक्स के अंदर अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफी कम देखने को मिली, तकरीबन 55,000 के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे उठाई गई है। तकरीबन 45% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है कि स्मॉल कैप की कंपनी के लिए। मैं बात करूँ अगर इस स्टॉक्स के
अंदर 50 DMA वैल्यू की, तो 50 DMA की वैल्यू जो इसकी निकलती हुई आ रही तकरीबन 211 निकलती हुई आ रही। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 225 आती हुई दिख रही है।